सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विधि पर। और हमारा टॉपिक इस समय चल रहा है अनुपात समानुपात। जैसे मैंने आपको बताया सारी के माध्यम से, आप सोचते रहेंगे मैं पढ़ लूँगा, फार्म आएगा मैं फार्म भर दूंगा, मैं फिजिकल की तैयारी कर लूँगा। सोचते सोचते आपके ऐसा टाइम निकल जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आज से ही आप ये सोच लो कि आपको नौकरी पानी है, आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है। और बहुत आसान है नौकरी पाना, कुछ नहीं करना है। 6 महीने 6 महीने आप मन लगा के 6 महीने मन लगा के अगर आप पढ़ लेंगे ना, 6 महीने केवल 6 महीने पूरी जिंदगी आपकी बदल सकते हैं। 6 महीने ये वो हैं जो आपके आने वाले समय को चेंज कर सकते हैं, आपके भविष्य को बना सकते हैं। 6 महीने आप मेहनत करिए, कहीं भी कोचिंग पढ़िए, किसी से पढ़िए, केवल 6 महीने आप चलिए, कोचिंग जाइए, कुछ तो करिए। घर बैठे बैठे सोचो मत मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सोचने से कुछ नहीं होगा, हाथ पैर चलाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिकल करना पड़ेगा आपको। तो इसी वजह से कह रहा हूँ, सोचना बंद करें आप और मेहनत करना शुरू करें। चलते हैं, हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन का, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आपको करवाए थे। आज हमारा है पार्ट 2 और चलते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि a/3 बराबर b/4/c/5 बराबर हो तो abc का मान निकालना है। देखिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, इसके दो तरीके हैं करने के, लेकिन आप जो मैं फर्स्ट तरीका बता रहा हूँ आपको, पहला तरीका आपको ऐसे ही करना डायरेक्टली। और ऐसा होता क्या है, हमें मालूम है डायरेक्टली अगर देखा जाए यहाँ से, इसका जो कॉन्सेप्ट होता है a/3 बराबर b/4/c/5, हमने मान लिया, माना ये किसके बराबर है, ये के बराबर मान लिया हमने। किसके बराबर मान लिया, के बराबर। तो ए की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी हमारी, वो आएगी 3 के अलग अलग। बी की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 4 की आ जाएगी हमारी, और सी की क्या आएगी, 5 की आ जाएगी। भाई हमने ये मान लिया, तो जब हम इसको और के को लेंगे तो क्या आएगा, ए का मान कितना आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। जब हम इसको और इसको लेंगे तब बी का मान कितना आ जाएगा, 4 के आ जाएगा। जब हम इसको और इसको लेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा, सी का मान 5 के आ जाएगा। और पूछा गया है ए बी सी, तो हमने निकालेंगे, अगर ए बी सी का रेशियो निकाले तो क्या आएगा, 3 के, रेशियो 4 के, और रेशियो 5 के। अब यहाँ से हम के काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 5 का रेशियो आ जाएगा हमारा। लेकिन आपको मैं जब शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो वहाँ पे के नहीं मानना है, आपको के मान के करना ही नहीं है। आपको डायरेक्टली ये इतना याद कर लो, अगर ए के नीचे कोई संख्या है और ये तीनों बराबर हैं अगर, तो वहाँ से डायरेक्टली इसका जो मान आएगा 3 4 5 ही आता है। यहाँ पर क्या आएगा कि डायरेक्टली आप ऐसे याद कर लो, या जो भी आप कॉन्सेप्ट की तरह समझ लो आप, अगर ऐसा कुछ है तो 3 4 5 आता है। ये आप अपने दिमाग में रखो, ये आगे बहुत आपके काम आने वाली चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो, आप कोई दूसरा तरीका है, तो फिर आप कर सकते हो कि a/b बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4 आ जाएगा। और यहाँ से अगर b/c निकालोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 4/5 आ जाएगा। कहने का मतलब a रेशियो b बराबर आया 3/4, और b रेशियो c बराबर आया 4/5। अब इस वाले रेशियो में b का मान 4 है, और इस वाले रेशियो में b का मान 4 है, कर दो बराबर भैया। यहाँ तो बराबर करने की जरूरत ही नहीं, a और b और c निकाल लो, क्या आएगा, 3 4 और 5। आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल तरीके से अपने दिमाग में ये याद रखना है कि अगर हमारी ये क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ है और एबीसी का मान पूछा गया है, तो हम क्या करेंगे, 3 4 5 होता है। अगर कहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो हमें यहाँ पे दे दिया 2a, सपोज करो आप 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन में हम ऐसा करेंगे कि ऊपर वाले जो ये 2 है ये चला जाए, 3 चला जाए और 4 चला जाए। तो क्या करेंगे, 2 3 और 4 के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे,
और एलसीएम का सब में भाग दे देंगे। अभी जो भी एलसीएम आएगा, जैसे मान लो 12 आएगा, 12 का भाग दे दो, यहाँ 12 का भाग दे दो, यहाँ 12 का भाग, तो ऊपर ऊपर क्या होगा, ऊपर कुछ नहीं आएगा, एबीसी बचेगा और नीचे यहाँ पे संख्या बच जाएंगी। वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने अभी आपको बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आपको केवल ये चीज और इसका ये आंसर होता है, केवल इतना आप याद कर लो, या कैसे आता है मैंने आपको ये भी बता दिया, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, जो मैं क्वेश्चन अभी आपको मैं बता रहा था, सेम वही कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है ना। मैंने आपको बताया जब भी हम रेशियो में निकालेंगे, अगर ए बी सी और इनका ऐसे रेशियो दियो और इनके साथ में अगर यहाँ पे कोई नंबर दिया हो, यहाँ पर नंबर इनके पहले नंबर कोई दिया होगा इनके नंबर, तो हम कोशिश क्या करेंगे कि इनके बटे में ले आएंगे। मैंने आपको बता दिया अभी, अगर ए अपॉन मान लो पी है, यहाँ पे रेशियो बी अपॉन क्यू और सी अपॉन आर है, अगर ऐसा फार्मूला है और आपसे अगर ए अनुपात बी अनुपात अगर सी पूछा गया हो, तो आप कह सकते हैं पी क्यू आर, जिसे मैंने आपको पहले बताया है। अगर ये दिया गया हो और एबीसी का पूछा हो तो पी क्यू आर होगा। ये चीज आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लो या याद कर लो आप इसको, ठीक है। अब देखो, इसमें देखने वाली ये चीज है कि ए के साथ कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो क्या है, ए के बटे में है। जो कुछ भी है वो ए के बटे में है। तो हम क्या करेंगे, अगर ए के साथ यहाँ कोई संख्या है, मान लो अगर 2 है या 3 है या 4 है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या को यहाँ से हटा के ए और बी और सी को जो है अकेले रखना है हमको, ठीक है ना। कैसे, देखो जो एक क्वेश्चन है हमारा लिखा हुआ है, इसमें देखो समझो आप, इसमें समझ में आएगा आपको कैसे बता रहा हूँ मैं। हमने देखा कि यहाँ अगर देखा जाए, अगर सॉल्व करने की बात आए तो 2a बराबर 3b बराबर 4c। समझना मेरी बात आप। अब हमने ये कहा कि यहां पर यदि हम अगर क्या करते हैं कि हम तीनों में अगर हम 2 3 का एलसीएम क्या होता है 12, आपको मालूम है। यहां देखो आप, 2 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12। अगर हम 12 का यहां भाग दे दें, यहां दे दें और यहां दे दें, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम तीनों बराबर है, तीनों में दे रहे हैं भाग। तो 2 छंग 12, 3 चौको 12, 4 तिहाई 12। अब आप देख रहे हैं बड़ा सिंपल कि a बटा 6 बराबर b बटा 4 बराबर c बटे 3। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाएगा, 6 अनुपात 4 अनुपात 3। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात दूसरे तरीके से इसको करने की सवाल, तो देखो दूसरा कैसे हम कर सकते हैं। दूसरे तरीके से अगर इसको आपको दूसरे तरीके से करना है, तो वही मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना ऐसे ही है। दूसरा तरीका ये होता है, देखो यहाँ से देखो, अगर हम निकालें यहाँ से a अपॉन बी का, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि 3/2 आ जाएगा। और यहाँ से अगर हम निकालें b अपॉन सी का, तो यहाँ से आप कह सकते हो ये आ जाएगा आपको 4/3 आ जाएगा, 4/3। अब देखो यहाँ पे b का मान 2 आ रहा है, वहां पे b का मान आ रहा है 4। ऐसा नहीं हो सकता है, या तो हम इसको 2 करें या इसको हम 4 करें। तो सिंपल ये, इसको हम 4 कर लेते हैं। जब इसको हम 4 करेंगे, इसमें समझना मेरी बात आप, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर 2 का गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब 4 हो गया हमारा। तो हम ये कह सकते हैं कि a और b और c का जो रेशियो आएगा वो आएगा 3 दूनी 6, ये इसका 4 हो ही गया, और ये इसका c का 3, 6 4 3। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर दोनों में आपका क्या आना, सेम आना है। ये पहला तरीका है आपका, और ये आपका दूसरा तरीका है। यहाँ पे हमने क्या करा, रेशियो को बैलेंस कर लिया हमने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप, ये बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है। और इसमें पहले जो 2 क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी आप ऑप्शन से कर सकते थे। तो मैं हालांकि ऑप्शन का तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ कि ऑप्शन से कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट वाले अपने वीडियो में बताया था। देखो इसमें देखो, लेकिन जो इसका बेसिक तरीका वो मैं बता रहा हूँ पहले आपको सॉल्व करके। अब मैं यहीं से कर देता हूँ सॉल्व। आपको मालूम है
कि अगर हमको 2, 3 और 4 हटाना है ऊपर से, तो हम क्या करेंगे, 2, 3, 4 का एलसीएम लेंगे। आपको मालूम है 2, 3 और 4 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 12 होता है। क्या होता है, एलसीएम 12 होता है। तो हमने क्या करा, हमने तीनों जो ये तीन जो हमारे यहाँ पे दी हैं, राशियां दी हैं, तीन जो रेशियो दिए हैं, तीनों में हमने क्या करा, नीचे 12 का हम भाग दे देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम तीनों में दे रहे हैं। कैसे, 2a/3 और भागे ये हमने क्या कर दिया, गुणा 12 कर दिया। 3b/4 इंटू भागे 12 बराबर 4c/7 इंटू 12। अब आपको मालूम है कि ऊपर वाला कट जाएगा, 2 छंग 12, 3 चको 12, 4 तिहाई 12। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 36 18, 1/18 बराबर b/16 बराबर c/21। अब आप कह सकते हो कि जब ऐसे कोई फार्मूला बनता है तो यहाँ अगर a और b और c का अनुपात अगर पूछा गया है तो आप डायरेक्टली कह सकते हो उसका जो अनुपात आएगा क्या आएगा, कि 18, 16 और 21। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। इसी को इरेज करके बता रहा हूँ मैं आपको, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसको इरेज करके ही दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से। देखो, दूसरा तरीका जो मैंने अभी तक आपको बताया था वो ये था कि हमने क्या करा, a अनुपात b का यहाँ से मान निकालते हैं। क्या आएगा, 3 त्रिकोण 9, 4 दूनी 8, 9/8। यहाँ से निकालेंगे हम b/c का मान, तो आप कह सकते हैं यहाँ से आएगा 4 चौको 16/21। अब देखो यहाँ पे b का मान कितना, 8 आ रहा है, यहाँ पे b का मान 16 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि b का मान अगर सेम करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा कर दे और 2 का गुणा यहाँ से, क्योंकि नीचे करेंगे तो 2 का गुणा हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप कह सकते हो अगर a b c का रेशियो निकाला जाए यहाँ से a b और c का, तो आप कह सकते हो 9 दूनी 18, b का आ जाएगा 8 दूनी 16 और c का आ गया 21। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो है ऑप्शन वाला तरीका है। कैसे, देखो अब आपने यहां देखा था तो आपको मालूम है a अनुपात b का रेशियो क्या है, 9:1। a अनुपात b का रेशियो क्या है, अगर आप इस दोनों से यहां से निकालोगे तो a अनुपात b का रेशियो आएगा 9 क्या 8, और b अनुपात c का अगर आप निकालोगे यहां से तो ये आ जाएगा 16/16 समझना मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि हमें क्या करना है, a और b का कितना आ रहा है, 9, 8 आ रहा है। अगर हम यहाँ से करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। भैया आना चाहिए 9 और 8, आ रहा है 8, 9, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरे वाले में क्या आ गया आपका, 9 और 8। चलो भाई ये तो आ रहा है तो शायद ये अभी हो सकता है, शायद ये 9, 8 आ रहा है, ये भी हो सकता है। ये आएगा आपका 9 चौको 6, ये किससे कटेगा दोनों, 18 दूनी 36 और 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16। यहाँ भी 9, 8 आ रहा है, ये तीनों हो सकते हैं। अभी ये तीनों हो सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, बी रेशियो जो 6 है इसको चेक करेंगे। कैसे, 16, 21 आना चाहिए। तो यहाँ तो भैया 8 और 7 आ रहा है, तो ये वाला सी वाला गलत हो गया। यहाँ कितना क्या आ रहा है, 8 और 7, ये गलत हो गया। ये वाला भी किसी संख्या से नहीं कटेगा हमारा, 32 और 21 भी नहीं कटेगा। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक ही साथ 32 को और 21 को काट दे, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। तो ये भी गलत हो गया। जब ये गलत हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ कितना दिखा रहा है, ये आपका बी वाला 16, 21 दिखा रहा, 16, 21 यहाँ पे है, तो बी वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे, मैंने कहा था सबसे सिंपल जो तरीका है वो क्या है, ऑप्शन से है। सबसे सिंपल तरीका, सबसे फास्ट तरीका, आप तुरंत देख के ऑप्शन से आप कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, कह रहे यदि x अनुपात y का मान 3:4 है तो हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा। देखिए, अब इसका तरीका क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। तरीका ये होता है x/y बराबर है 3/4, ये तो इसका मान हुआ।
इसका मान तो यही हुआ ना, जो मैंने आपको नीचे लिखा यही तो इसका मान हुआ, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए तो हम मान लेंगे कि ये 3k हो गया, ये 4k हो गया, ठीक है। तो x का जो मान आएगा वो आएगा 3k, y का मान जो आएगा 4k। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल इसको यहाँ पे इसको मान रख देना है। जब आप लास्ट में सॉल्व करोगे ना तो वहाँ के कट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, आपको के नहीं मानना है, आपको के मान के नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ये मान लेना है कि x का मान क्या है 3 है और y का मान क्या है 4 है। x का मान क्या है 3 है, y का मान है 4, ठीक है ना। के मान के आपको नहीं करना है, के आपको बिल्कुल भी नहीं मानना है, ठीक है। के कहाँ मानना है मैं बता दूंगा कैसे आएगा, देखो। अब 7x, x का मान 3 है तो 7 त्रिका 21 हो गया, प्लस 3y, y का मान 4 है, 4 3 12 हो गया, बटे, भाई रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे ही तो होता है। 7x 7 त्रिका 21 माइनस y का मान 4 है, 4 3 चको 12 12, इसको जोड़ोगे आप तो 2 1 3 33 आ जाएगा, और ये आ जाएगा यहाँ से कितना 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप काट सकते हो, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 3, यानी उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा हमारा 11:3, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये जो क्वेश्चन था ना, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। अनुपात समानुपात में इस क्वेश्चन से ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन और कोई भी नहीं हो सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको कहूँगा ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्वेश्चन है, अगर मुझसे बोला जाए तो यूपी पुलिस एसआई के लिए बिल्कुल फिट है, यूपी पुलिस एसआई भर्ती के लिए बिल्कुल फिट है। सीपीयू सीपीयू की जो एसआई वैकेंसी आती है उसके लिए बिल्कुल फिट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और अगर मैं बोलूँ आपको, बैंक पीओ में भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बैंक पीओ के लिए। एसएससी प्री, ये क्वेश्चन इतना प्यारा है कि जो मेरा अनुमान है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस एसआई, सीपीयू एसआई में वही आता है, दिल्ली पुलिस आता है, बैंक पीओ और एसएससी प्री के लिए ये क्वेश्चन। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया 1 मिनट में आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप ढूंढते रहो, चक्कर काटते रहो, कोई आपका आंसर नहीं आएगा। देखो कैसे करेंगे, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ अपना, बिल्कुल थोड़ा सा, हल्का सा दिमाग लगाओ, रेशियो पे हल्का सा दिमाग लगाओ। आप ये देखो कि ये जो रेशियो दिया है यहाँ पे, ये रेशियो दिया है 1:2:3, तो हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ क्या है, इन दोनों का जोड़ 3 के बराबर है। भाई इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा हमारा। अगर हम पहले वाले रेशियो और दूसरे वाले रेशियो को जोड़ेंगे, जो हमारे जो पहले हैं दोनों, तो तीसरे के बराबर आ जाएगा हमारा। भाई एक में अगर हम 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर a माइनस बी, ये वाला, और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा किसके रेशियो के अनुसार, a माइनस बी में प्लस कर दें अगर b माइनस सी, हमने इस पहले वाले को और दूसरे वाले को जोड़ दिया तो तीसरे के बराबर आना चाहिए। बराबर हमने क्या करा, c माइनस डी। भाई इसका रेशियो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो जब 1 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 3 आएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसमें जो हमारा कटपीट रहा उसको काट पीट लेंगे। देखो कैसे, ये b से b कट जाएगा हमारा, और c को हम उधर कर देते हैं, d को इधर ले आते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा a प्लस डी बराबर 2c। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं आता होगा कि ये c का माइनस जाएगा उधर के तो प्लस हो जाएगा, तो c, एक c ये है, एक c ये, तो 2c हो जाएगा। ये वाला माइनस वाला जो d है इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमें ये मालूम पड़ गया a प्लस डी की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है, 2c के बराबर। कितने के, 2c के। अब देखो हमसे ये पूछा गया है, हमसे पूछा गया रेशियो की a प्लस डी रेशियो c बताना है हमको।
हमें मालूम है कि a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई है 2c, तो 2c यहाँ रख दो अनुपात c, ये c से c कट जाएगा, 2 अनुपात 1 आ जाएगा और ये क्या होगा आपका आंसर आ जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे उत्तर प्रदेश पुलिस की या दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं एसआई की सब इंस्पेक्टर के लिए, उनके लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, बिल्कुल आप इसको नोट कर लो। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था, ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप इसको ये मान के चलो एसएससी के जो पेपर है ना उसमें क्वेश्चन बहुत आता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे देखो, हमें ये सब इसका मान दिया है इतने के बराबर और इसकी हमें वैल्यू यहाँ से पूछी गई कि इसका जो मान है ये क्या मान आएगा। देखो भैया सॉल्व कैसे करेंगे। हमें दिख रहा है साफ साफ कि अगर पहले वाले को दूसरे में जोड़ें तो हमें क्या मिलता है, तीसरा मिल जाता है। क्या मिलता है तीसरा? हम कह सकते हैं कि 3 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो यहाँ क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, इस रेशियो से देखने से हमको ये फायदा मिल गया, यदि हम इस पहले वाले को इस दूसरे वाले में जोड़ दें हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये तीसरा वाला मिल जाएगा। देखो 3 में 4 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा, 3 में 4 अगर हम जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा हमको। तो हम क्या करते हैं, देखो कर लेते हैं, a माइनस 2b प्लस 8c, और यहां से हमने क्या किया, प्लस कर लिया। क्या कर दिया, b माइनस 3c प्लस 4d को जब जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा तीसरा वाला। इसको बराबर कर लेते हैं, 4a प्लस 5c माइनस 7d। अब इसमें जो कट पीट रहा होगा काट पीट लेंगे और देखेंगे क्या हमारा बचता है। देखो अब देखो आप यहां से ये a है, ये 2b है, ये b है, तो माइनस का b बचेगा, यहाँ पे घट जाएगा। ये हो गया हमारा, ये हमारा 3c है, ये 8c है, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 5c बच जाएगा यहाँ पे। ये हो गया आपका, ये 4d है, ये 4d बराबर 4a प्लस 5c माइनस 7d। अब देखो अब क्या करेंगे, हम इस a को उधर ले जाएंगे। क्या करेंगे, इस a को हम उधर ले जाएंगे और इस b को भी उधर ले जाएंगे। तो उधर जाने पे हमारा आएगा 3a, 4a में से एक एक घट जाएगा ये वाला, तो 3a बचेगा, b उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 5c और ये 5c कट जाएगा हमारा। और हमारा d की अगर बात करें तो 7 वाला इधर आएगा, 7 4 11d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11d। ये माइनस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमें ये मालूम पड़ गया 3a प्लस b की जो वैल्यू है कितने के बराबर है, 11d के बराबर है। अब हमको यहाँ से ये मान निकालना है। देखो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकल गई, अगर हमारे पास ये ऐसा आ गया, हमें मालूम पड़ गया 3a प्लस b की वैल्यू कितनी है, 11d। तो हम क्या करेंगे, 3a प्लस b की वैल्यू यहाँ 11d रख देंगे। तो कैसे, देखो इसका मान निकालना है तो चलो यही बता देता हूँ मैं आपको कैसे आएगा। देखो हमने क्या करा, इतने की जगह कितना रख दिया, 11d। तो 11d माइनस 12d बटे d। अब आपको मालूम है 11d में से अगर हम 12d घटाएंगे, 11 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 1d आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1d, और नीचे d है, ये d से d कट जाएगा तो माइनस क्या आएगा, 1। तो यही -1 क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा। मेंस का क्वेश्चन है भैया, मेंस का, ये ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, मेंस का क्वेश्चन है ये, मेंस का। नोट कर लो इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों एक बार फिर से उसी कॉन्सेप्ट का हल्का सा कॉन्सेप्ट चेंज है, लेकिन टाइप वही है। टाइप जो हमारा चल रहा है टाइप 5 का,
तो उसी कॉन्सेप्ट का हल्का सा चेंजमेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको और क्वेश्चन बहुत ही इजीली आ जाएगा बस 1 सेकंड में। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। देखो क्या है, हमसे a प्लस बी प्लस सी का यहाँ पे मान पूछा गया है कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चीज बता दूं, ये इस पे नहीं है, ऐसे आप नोट कर लेना। देखो अगर कह दिया जाए a प्लस बी बराबर मान लो आप 5 है, बी प्लस सी बराबर 6 है और सी प्लस डी बराबर आप मान लो यहाँ पे 8। ए प्लस बी बराबर 5, बी प्लस सी बराबर 6, सी प्लस डी बराबर 8। अब कहा जाएगा आपसे यहाँ से कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालो आप। तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि सबको जोड़ दोगे यहाँ से। देखो समझना मेरी बात, 6 5 11 और 8, इसको आप ऐसा करो यहाँ पे आप 4 कर लो यहाँ पे, तो 6 4 10 और 8 18, तो ये आ गया 18। तो आप कह दोगे कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा, 9 मान आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमसे a b c का मान पूछा गया है, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी का मान 9 आ गया और आपको मालूम है कि a प्लस बी का मान है 4। कितना है a प्लस बी का मान 4, तो आप कह सकते हो कि c का मान तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा, 5। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे b प्लस सी का मान रख दें 6, तो a का मान कितना आ जाएगा, a का मान 3 आ जाएगा। जब c का मान 5 है, a का मान 3 है, तो आपको मालूम है कि ऑटोमेटिक b का मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये तीनों मिलके कितने बनते हैं, 9 बनते हैं। तो आप कह सकते हो अगर ए बी सी का मान निकालना हो तो आप कहोगे कि सर a का मान आया हमारा 3, b का मान आया 1 और c का मान आया 5। ठीक है, तो जब भी ऐसी इक्वेशन दिया हो, ये आपको दिया हो और ये आपको निकालना हो, फाइंड आउट करना हो, ये दिया हो इफ और ये आपको निकालना हो, तो आप इतनी राम कथा क्यों करते हो, इतना ज़्यादा क्यों आप करते हो। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो ट्रिक आप याद कर लो या अपने दिमाग में बैठा लो। आपको इतना काम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे, देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रिक जो है ना अभी ऊपर यूज़ होने वाली है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। देखो आप पेपर हॉल में जब आप जाते हो, सबसे बड़ी बात यही होती है, जितने बच्चे वहां बैठे हैं सबको क्वेश्चन करना आता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है वहां पे जो क्वेश्चन ना कर पाए, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है ना जो बच्चा सबसे कम समय में सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। क्वेश्चन कंपटीशन इसी का नाम है। ये आप क्लास हाई स्कूल के 12 के पेपर नहीं दे रहे हो कि आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा। यहाँ पे आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है या 90 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आपको क्वेश्चन करने होते हैं 100। ठीक है, 90 मिनट के टाइम में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं आपको। तो यहाँ पे आपको क्या सीखना है, आपको ये सीखना है कि आप कितनी जल्दी कम से कम समय में 100% क्वेश्चन सही करके आते हो। आप क्वेश्चन तो सारे कर लेते हैं, आप यहाँ कर लोगे, लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा वो क्या करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। वो क्या करेगा, ये सब नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। अब क्या करेगा, देखो जरा, वो ये करेगा, अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 ये दिया है, a का मान पूछा है, तो क्या करेगा, वो देखेगा एक इसमें, a तो एक इसमें है और एक a बी प्लस सी प्लस ए होगा यार, यहाँ पे c प्लस ए है यहाँ पे, ठीक है ना, c प्लस ए। तो वो बच्चा क्या करेगा, देखेगा कि एक इसमें है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा, 4 और 8, 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है। 12 में से जो बचा हुआ है वो 6 घटा देगा। कैसे, देखो मैं बताना चाह रहा हूँ, पूरा क्लियर बता रहा हूँ। 8 प्लस 4 माइनस 6, ये क्या आ गया, ये तुम्हारा a का मान आ गया। ठीक है, जब b का मान निकालना होगा तो b वाला देखेगा, b कहाँ पर है, एक b यहाँ पर है, एक ये b यहाँ पे है, तो इन दोनों के मान को जोड़ेगा, क्या हो जाएगा, 6 और 4 10,
और 10 में से 2 8 घटा देगा, तो क्या करेगा वो 6 + 4 - 8। समझते जाओ। जब सी का मान निकालना होगा उसको, तो सी वाला देखेगा, सी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो 8 और 6 को जोड़ेगा, बाकी इसमें घटा देगा, तो 8 6 14 और 14 में से 4 घटा देगा। कैसे? देखो 8 में 6 जोड़ेगा और -4 कर देगा। समझते जाओ मेरी बात। अब देखो क्या आएगा, 8 4 12, 12 में से 6 गया 6, 6 4 10, 10 में से 8 गया 2, 8 6 14, 14 में से 4 गया 10। अब यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। और यही आपका आंसर जो मैंने अभी पहले करवाया था, उसमें भी 3 1 5 का ही आपका रेशियो आ रहा था, ए बी सी का। अब ए बी सी का रेशियो आ गया, तो ए बी सी का अगर जोड़ पूछा जाएगा, 5 3 8 1 9 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 5 3 8 1 9 आ जाएगा ए बी सी का। और 9 ही आपका वहाँ पे आ रहा था ए + बी + सी का जोड़। तो मेरा मकसद ये था कि आप उतनी बड़ी राम कथा नहीं करोगी आपसे। अब मैंने बता दिया, अब मैं इसमें करके बताऊंगा तो आपको दोबारा और अच्छी चीज समझ में आएगी। कैसे? देखो आप, देखो हमने क्या किया, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो हमको सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, हमको ए बी सी का मान निकालने के लिए a + b चाहिए, फिर हमको क्या चाहिए, b + c चाहिए, और c + a चाहिए। अगर हमको इन तीनों के मान निकल आए, इन तीनों का रेशियो अगर हमें मालूम पड़ जाए, तो हमारा क्वेश्चन तो बड़ा इजीली हो जाएगा, बड़ा बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम a + b, b + c और c + a कैसे निकालेंगे, वही इस क्वेश्चन की मेन जो कॉन्सेप्ट है वही सीखना है हमें। ये चीज़ कैसे मालूम पड़ेगी, जब ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी, डायरेक्टली ए बी सी का रेशियो निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा ABC आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो कैसे। आप एक चीज देखो कि हमने देखा कि भैया a + b, समझना मेरी बात, बहुत गौर से देखना जो मैं बताना चाह रहा हूं, कि a + b कहाँ है, यहाँ पे a + b है। a + b कहाँ है, यहाँ पर है आपका a + b, ये a + b। ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि a + b और कहाँ है, फिर आपने कहा भैया a + b यहाँ भी, a + b यहाँ है, a + b यहाँ है। इसका मतलब ये हो गया, जो इनका मान आ रहा है 30 और यहाँ 35, जब इन दोनों में + b कॉमन है, तो जो इनका मान आ रहा है, जो बराबर आ रहा है, वहां भी कुछ न कुछ कॉमन तो होगा। रेशियो का यही नियम होता है। क्या होगा, देखो सॉल्व करके बता रहा हूं मैं आपको, इसको 1 मिनट के लिए हटा दो। हमने क्या किया कि a + b और a + c बराबर 30 लिखा है। दूसरे वाले में क्या है, a + b कर लिया हमने, आगे कर लिया, उसको पीछे कर देंगे जो लिखा हुआ है, और ये कर दिया b + c, यहाँ कर दिया हमने 35। अच्छा, a + b आ गया, तीनों लिख लो आप यहीं पे, और यहाँ हमने कर दिया c + a और b + c कर दो जाए, b + c बराबर आ गया आपका 42। अब आप देखो ये कि a + b यहाँ पर आ रहा है, a + b यहाँ आ रहा है, कहने का मतलब इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन है। ठीक है। फिर इसके बाद आपने देखा कि a + c यहाँ आ रहा है, a + c यहाँ आ रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन है। फिर आपने देखा कि b + c यहाँ आ रहा है, b + c यहाँ आ रहा है, फिर इसका मतलब इन दोनों में कोई ना कोई कॉमन है। तो कॉमन क्या है, ऐसा कौन सी चीज कॉमन है, ऐसे कौन से फैक्टर कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे क्या गुणा हो रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पे संख्याएं लिखी हैं उनके जो फैक्टर हैं वो कहीं ना कहीं आपस में कॉमन है। कैसे हैं, देखो जरा आप, अगर हम 30 के फैक्टर करेंगे तो आप कह सकते हो सर कि 30 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 5 × 6, लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अगर हम 7 के फैक्टर करेंगे तो आप कह सकते हो जी 5 × 7, 5 7 35 होता है। अगर हम 42 के फैक्टर करेंगे तो आप कह सकते हो सर 6 × 7, 7 6 7 42। ठीक है। अब देखो बहुत इजीली देखो, हमने क्या करा, पहले दोनों को लेते हैं, पहले दोनों को अगर रेशियो को उठा के देखते हैं, पहले दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं,
तो पहले दोनों में a प्लस बी यहाँ कॉमन है, a प्लस बी यहाँ कॉमन है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो आप कह सकते हो कि सर इसमें क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। क्या कॉमन है, 5। यहाँ अगर हम बात करें तो a प्लस बी कॉमन आ रहा है, a प्लस बी कॉमन आ रहा है, यहाँ बात करें तो 5 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हो गया पहले वाले से हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का जो मान है कितना है, वो 5 के बराबर है। पहले वाले से हम कह सकते हैं, पहले वाले और दूसरे वाले से। अब देखो इसके बाद हमने देखा कि भैया इन दोनों में 7 कॉमन है, दूसरे और तीसरे वाले में। हमने यहाँ पे अगर इक्वेशन हम मान लें कि ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है और ये हमारी तीसरी इक्वेशन है, समझो ऐसे मान लो आप। तो आप ये कह सकते हो कि दूसरी इक्वेशन और तीसरी वाले में कॉमन कितना है, यहाँ पे 7 कॉमन है। तो हम देखते हैं यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ कॉमन है बी प्लस सी, बी प्लस सी। इसका मतलब कि बी प्लस सी जो है इसका क्या आ गया मान, इसका मान आ गया हमारा 7 आ जाएगा। चलो ठीक है, ये भी हो गया भैया। 5 हमारा हो गया था, 7 हो गया। अब आप देख रहे हो कि पहले और तीसरे में, पहले में और तीसरे में कितना कॉमन है, ये 6 कॉमन है, ये 6 कॉमन है। और यहाँ तो ऑलरेडी कॉमन आ ही रहा है, a प्लस सी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ 1 प्लस सी आ रहा है। तो आप कह सकते हो c प्लस ए कह दो या a प्लस सी कह दो, c प्लस ए का जो मान है वो कितना है, 6 है। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए आ गया। अब मैंने आपको ये बताया था, पूछा गया है a प्लस बी प्लस सी का। अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हो जैसे हर आदमी निकालता है तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप क्या करो, इन सबको जोड़ दो। तो यहाँ क्या आएगा, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 5 12 और 6 18। तो क्या आएगा, 18 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा ये। और 9 ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि हमको अगर ये जो इक्वेशन आई a अनुपात b अनुपात अगर c का मान चाहिए, तो हमने बताया जब a वाला निकालते हैं तो क्या करेंगे, a वाला देखेंगे, a यहाँ पे आ रहा है और कहाँ आ रहा है, a यहाँ पे आ रहा है। तो 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे और बाकी बच्चे 7 में घटा देंगे। तो 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब b वाला देखो, b वाला कहाँ कहाँ है, एक भैया b यहाँ पे है, ये वाला b, और एक भी है यहाँ पे। तो इन दोनों वाले के मान को जोड़ देंगे, इसका मान 7, इसका मान 5। 7 और 5 12, बाकी वाले में से घटा देंगे, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। अब c का मान देख लो आप, c वाला कहाँ है, c वाला एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। तो 7 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 7 6 13, और 13 में से 5 घटा देंगे कितना आएगा, 8 आ गया। लेकिन अभी क्या है, ये हमारा कटेगा, क्या होगा, अभी हमारा ये कट जाएगा किससे, 2 से। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। तो आप ये कह सकते हो कि ए बी सी का जो रेशियो आ गया वो आ गया 2 3 4 का। मतलब ए की वैल्यू 2 आ गई, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। हमसे पूछा गया है ए बी सी। तो 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9, यानी इसका मान कितना होगा, 9। 9 ही हमारा हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, मैं कहूँगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपके किसी भी एग्जाम में आ सकता है, और अनुपात समानुपात का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको मानता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको कैटेगरी अगर दूंगा तो जो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं उनमें लिख दिया करूँगा कि ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बहुत सही समझने इनको आप, ठीक है ना। देखो आप कैसे, देखो अभी मैंने आपको बताया था एक तरीका कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी का 3 8 7 मान दिए हैं। अगर हमको यहाँ से निकालना पड़े a रेशियो बी रेशियो सी, तो आप ये कह सकते हो जब a का मान निकालना होता है तो हम a देखते हैं, एक यहाँ पर a है और यहाँ पर a है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वाले को जोड़ेंगे, किसको, 3 को और 7 को। तो 7 3 और 7 10 हो गए, और 8 को घटा देंगे। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो a की वैल्यू कितनी, 2 आ गई। अब b का देखो, b वाले को जो हमने देखा तो हमें ये पता लगा कि b वाला कहाँ कहाँ पर है। b वाला एक यहाँ पर है, एक भी यहाँ पर है।
तो हम क्या करेंगे, या इस वाली वैल्यू इस वाली को जोड़ेंगे, इस वाले से घटा देंगे, तो 3 को और 8 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसमें 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब देखो आप सी वाले में क्या करेंगे, हम सी वाला कहाँ कहाँ है देखेंगे। हमने ये देखा कि भैया एक तो सी हमारा यहाँ पर है और एक सी है हमारा यहाँ पे, ठीक है, एक सी यहाँ पर, एक सी यहाँ पे है। तो हमने क्या किया कि 8, एक ये सी वाला है, एक ये सी वाला है, 8 और 7 कितना हो गया, 15, 15 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12। तो क्या आ गया, ये 12। 2 से इसको काट लो आप, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12। आप ये कह सकते हो ए का मान 1 है, बी का मान 2 है, सी का मान है 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, कैसे देखो, अगर यहाँ से हम a प्लस बी प्लस सी का मान निकालें, समझना, तो आप कह सकते हो कितना, 6 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आएगा, 9। ये कितना मान आ गया, यहाँ से 9 आ गया। 9 की वैल्यू कितने के बराबर दे रखी है, 27 के बराबर। समझना बहुत गौर से, हमारे अनुसार इस जो ऊपर जो क्वेश्चन दी है, इसके अनुसार a प्लस बी प्लस सी का जो मान आ रहा है, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27। तो हम ये कह सकते हैं कि 9 की जो वैल्यू है, 9 की वैल्यू है कितने के बराबर है, 27 के बराबर है। 9 की वैल्यू 27 के बराबर है। तो हमसे कितने का मान पूछा गया है, सी का मान पूछा, किसके मान पूछा गया, सी। और सी यहाँ पे क्या है आपका, सी कितना है, 6। सी कितना है, 6। 9 की वैल्यू सी के बराबर 27 के बराबर है, 6 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, ये 3 गुना हो रहा है तो इसका भी 3 गुना हो जाएगी, यानी 18। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इसको करने का एक तरीका और है, लेकिन ये है आपका शॉर्टकट तरीका। क्या है ये है आपकी शॉर्ट ट्रिक्स। दूसरा तरीका है वो लॉन्ग तरीका है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, और वो मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा। पहले आप इसको नोट कर लें, इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं दूसरा वाला तरीका। चलो दूसरा वाला तरीका मैं यही बता देता हूं, ये तो आपका पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका मैं आपको यहां बताता हूं। देखो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के सारे को जोड़ देंगे, तो आप कह सकते हो कि 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। जब आप सारे को जोड़ोगे तो यहाँ पे a 2 बार है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, c 2 बार है, b 2 बार है। 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। इनको जोड़ोगे आप तो 7 3 10 और 18, तो ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यहाँ समझना मेरी बात आप, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। 9। अब हमको ये मालूम है कि a प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 9, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3। कितनी दे रखी है a प्लस बी की वैल्यू, 3 दे रखी है। तो हमें यहाँ से मालूम पड़ गया कि अगर a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 3, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर a प्लस बी या a प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। c की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो क्वेश्चन में है, जो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 27। तो 9 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27, और c की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 6। तो 6 का 27 में आप कह सकते हो कितना आएगा, 18। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूँ। देखो भैया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 9। समझना मेरी बात, सी की वैल्यू कैसे आई मैं ये बता रहा हूँ। पहले यहाँ पे हमने क्या करा कि हमें मालूम है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है, ये क्या है, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 3। तो हमने क्या करा, यहाँ पर a प्लस बी की वैल्यू 3 रखी है, तो 3 उधर जाएगा, घटेगा, तो 9 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 6। तो सी का मान कितना आ गया, 6। क्वेश्चन के अनुसार 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27। हमने जो निकाला है वो तो हमारी 9 आई है, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 27। तो 9 की वैल्यू 27 के बराबर, और सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6। तो जब 9 की वैल्यू 27 है तो जब 9 की वैल्यू 27 है यानी 3 गुना है, तो सी की वैल्यू 6 है, इसका 3 गुना कर दो तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा आपका।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक बार बच्चों फिर वैसे क्वेश्चन आ रहा है, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ ये जो क्वेश्चन होता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है और बहुत बार आया है। बहुत सही से समझना आप, बहुत अच्छे से देखिए। मैंने पहला जो तरीका आपको बताया है बिल्कुल ये शॉर्ट ट्रिक तरीका है। क्या है ये? सबसे शॉर्ट ट्रिक तरीका है। आप चीज़ समझ जाओगे, थोड़ा सा आप याद कर लोगे तो शॉर्ट ट्रिक तरीका बहुत जल्दी लग जाएगा। देखो कैसे, मैंने बोला कि हमें सी का मान निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकाल लें, यानी ए बी सी का हम पहले मान निकाल लेते हैं। कैसे? ऊपर वाले को देख के, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए है 6 7 8। जब ए का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें से वो देखेंगे जिसमें ए है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे और उसमें बी प्लस सी के मान को घटा देंगे। क्या करेंगे, 6 और 8 को हमने जोड़ा, 8 और 6 14, 14 में से अगर हम 7 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। अब देखो बी का, देखो बी की अगर हम बात करें तो बी हमारा कहाँ कहाँ पर है, एक हमारा बी यहाँ पर है, एक हमारा बी यहाँ पर है, यानी इन दोनों के मान को जोड़ेंगे और इस वाले के मान को घटा देंगे। मतलब 6 और 7 13, 13 में से अगर हम 8 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो सी के मान को देखो, सी का मान कैसे निकालेंगे। सी कहाँ कहाँ पर है, आप कह सकते हो जी सी तो हमारा एक यहाँ पर है सी, और एक सी हमारा यहाँ पर है। तो हमने क्या करा, इन दोनों के मानों को जोड़ा, यानी 7 और 8 को हमने जोड़ा। 7 और 8 कितना होता है, 15, और 15 में से हमने इसको 6 घटा दिया, तो आप कह सकते हो यहाँ कितना आएगा, 9। तो हमें यह मालूम पड़ गया कि ए बी और सी का जो अनुपात है वो अनुपात है 7 5 9, यानी ए का मान 7 है, बी का मान क्या है, 5 है, और सी का मान कितना है, 9 है। अब देखो वही कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ से 7 और 5 12, 7 और 5 कितना होता है 12, और 12 और 9 कितना होता है 21। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अनुसार ए प्लस बी प्लस सी का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 21। समझना मेरी बात, हमारे अनुसार जो ए प्लस बी प्लस सी का मान आ रहा है 21। क्वेश्चन में 21 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 14। और हमसे पूछा क्या गया है, सी, और सी का मान कितना है, 9। 21 की वैल्यू 14 है, 9 की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। कैसे आएगा, 14/21 और इंटू 9। अब देखो 3 सत्ते 21, 3 त्रिकाई 9, 7 दूनी 14, तो 3 दूनी 6। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी, और 6 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे सिंपल तरीका और कोई भी नहीं है। इससे सिंपल तरीका और कोई भी नहीं है, इससे कोई अच्छी शॉर्ट ट्रिक और कोई भी नहीं है आपके लिए। ये सबसे शॉर्टकट है, सबसे सिंपल तरीका है। अब देखिए इसमें अगर वैसे हम करें ना जैसे मैंने आपको बताया है, तो वहाँ पे इसका आंसर जो आएगा वो बटे में आएगा। कैसे, देखो अगर हम यहाँ से करें 2a प्लस बी, जो दूसरा तरीका है, देखना समझना मेरी बात, a प्लस बी प्लस सी का अगर हम मान निकालेंगे तो 7 6 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 आएगा। आप कह सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान आया वो कितना आ जाएगा, 21/2। समझना आप मेरी बात, ठीक है ना। अगर हमको यहाँ से सी का मान निकालना है, समझना मेरी बात, सी का मान निकालना है तो हमको a प्लस बी की क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, क्योंकि सी का मान ही पूछा है। ठीक है ना। हमको क्या करना पड़ेगा, a प्लस बी की यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी पहले। तो हमने देख लिया कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 6 आ रही है। तो हमने क्या करा, सी का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 21/2 में a प्लस बी की वैल्यू 6 है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, 6 कर दिया। तो 6 दूनी 12, और 12 और 12 और 9 मान, यानी मतलब 9/2 आ गया। समझो सी की जो वैल्यू आ रही है वो 9/2 आ रही है, किसके अकॉर्डिंग, इस वाले की अकॉर्डिंग, इस ऊपर वाले के अकॉर्डिंग जो सी की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 9/2। लेकिन उसने ये कह दिया, एक कंडीशन और लगा दी है
कि a प्लस बी प्लस सी कितना है, 14 है, तब हमको c की वैल्यू बतानी है कि c की वैल्यू कितनी आएगी। देखो हमारे अनुसार a प्लस बी प्लस सी का मान आ रहा था 21/2, समझना आप मेरी बात, 21/2 आ रहा था, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 21/2 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर दे रखी है, 14 के बराबर। और हमसे पूछी कितने की वैल्यू गई है, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, 9/2। तो 9/2 का मान निकाल लो यहाँ से, तो कैसे आएगा, 14/21/2 कर दो, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ जब 9/2 की निकालनी तो 9/2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9, 7 दूना 14 बराबर 6। तो यहाँ से भी सी की वैल्यू कितनी, 6 आ गई। लेकिन अब आप ये देखो ये कितना लंबा हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लंबा हो गया। ये देखो ना कितना सिंपल तरीके में हो रहा है। मर्जी आपकी है, शॉर्टकट ये है, शॉर्ट ट्रिक ये है, आप जिससे करना चाहे उससे कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे सॉल्व। मैंने आपको बताया क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई फॉर्म आती है प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ई, सबसे पहले क्या करते हैं, वहाँ पे हम ए रेशियो, बी रेशियो और सी का क्या निकाल लेते हैं, वहाँ पे रेशियो निकालते हैं। कैसे, तो वो ए की बात कर रहा है, ए कहाँ कहाँ पर है, ए यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे और इसके मान को उसमें घटा देंगे। मतलब 7 को जोड़ेंगे और 5 को, 7 और 5 कितना होता है, 12, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, तो ए का मान कितना, 6 आ गया। बी की बात करें अगर हम, तो बी का हमारा कहाँ कहाँ पर है, आप कह सकते हैं बी हमारा एक यहाँ पर है और एक बी हमारा यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के मानों को जोड़ेंगे। कैसे, 7 और 6, ये 7 और 6, 7 6 13, 13 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ पे कितना आएगा, बी का मान 8 आ जाएगा। सी का मान देखो आप, सी हमारा कहाँ कहाँ पर है, आप कहोगे जी सर कि सी तो हमारा कहाँ है, हमारा यहाँ पर सी है और यहाँ पे सी है। तो इस वाले मान को और इस वाले के मान को जोड़ेंगे, यानी हम 6 और 5 को जोड़ेंगे, 11 हो जाएगा, 11 में से 7 घटा देंगे हम, तो कितना बचेगा, 4। कितना हो जाएगा, 4। अब आप ये जानते हैं कि अभी जो ये है इक्वेशन, ये हमारी और हमारा कट जाएगी इससे 2 से। तो हम कह सकते हैं 2 तिहाई 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4। फाइनल जो रेशियो आया हमारा वो आया 1 का 3 4 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ से निकालें a प्लस बी प्लस सी, तो आप कह सकते हो ये कितना आएगा, 3 और 4 7 2 9, ये आ गया 9। अब 9 की वैल्यू जो है, 9 की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो कितनी है, 27। आप कह सकते हैं कि 9 की वैल्यू 27 दे रखी है, यानी कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। अब हमको निकालने किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में हमें ए बी सी चाहिए। क्या चाहिए, हमें ए बी सी की हमें वैल्यू चाहिए। अगर 9 की वैल्यू 27 है और आप कह सकते हो कि ए की वैल्यू कितना है, फाइनल जो आई है ए बी सी का रेशियो कितना है, 3 4 6 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, आप कह सकते हो 9, ये एक आ गया। बी की निकालेंगे, बी कितनी है 4, तो 4 3 12, ये कितना हो गया, 12 हो गया। सी का निकालेंगे, सी कितनी है 2, क्योंकि सब जगह ये कितना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 गुना, तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3 गुना, ये कितने आ जाएगी, 6। तो हम ये कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हमारी 9 आ गई, बी की वैल्यू हमारी 12 आ गई और सी की वैल्यू आ गई हमारी 6। 9 12 और 6। अब जो हमसे मान पूछा गया है, हमसे पूछा गया है a/1, ए की वैल्यू कितनी है हमारी, 9 आ रही है, यहाँ पे 9 कर देंगे। अनुपात 1/b, बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 12, 1/12 कर देंगे। सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है हमारी 6, 3 त्रिकोणों 4 तिहाई 12 और हाँ 1/6, 1/6 आ गए। अब आपको ये मालूम है, या तो इस ऑप्शन में दिया रहेगा लेकिन इस ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। अनुपात जो भी होता है हमेशा, कभी वो फ्रैक्शन में बहुत कम दिया रहता है, हमेशा वो नंबर पे होता है, वो कभी भी बटे में नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, आप कह सकते हो कि 12 9 और 6 का हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें ना तो इसको हम यहीं भी काट सकते हैं। अगर ए की वैल्यू 3 है, 9 है, बी की वैल्यू 12 है, सी की 3 है, तो 3 3 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6। हम कह सकते हैं यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 2, सब में 3 से भाग दे दिया।
अब क्या करेंगे फाइनली कि हम यहाँ पर 3, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। आपको मालूम है 3 और 4 12 का जो एलसीएम आता है वो आता है कितना, आपका 12 आता है। ऊपर सब में 12 का गुणा कर देंगे, 12/3 अनुपात 12/4 अनुपात 12/2। 3 चौको 12, 4 तिहाई 12 और 2 छंग 12। फाइनल जो आ गया 4:3:6। यही आपका आंसर यहाँ से हो गया 4:3:6। और यही आपका यहाँ से क्या होगा, ये हो गया आपका आंसर। अगर आप वैसे करेंगे तो वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वैसे लंबा लगेगा। मैं आपको बता दे रहा हूँ बहुत एक सिंपल तरीके से। यहाँ से निकालोगे 2ABC, ये कितना आएगा, 7 6 13 और 5 18 18। तो यहाँ A + B + C का मान आ गया आपका 18। अब हमको क्या निकालना है, ABC का मान निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। कैसे, देखो आप C की अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसमें AB का मान घटा देंगे। AB का मान कितना है, 7। C का मान कितना आ जाएगा, 18 में से अगर हम 7 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, C का मान 11 आ जाएगा। B की अगर हमें मान की बात कर रहा है तो A और C घटा देंगे। AC कितना है हमारा, A और C कितना है, 5। 18 में से 5 घटाएंगे तो आपको मालूम है 13 आ जाएगा। अगर A की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, हम इसमें B और C घटा देंगे। B और C का मान कितना है यहाँ पे, 6। 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। फाइनल अगर हम बात करें यहाँ पे तो A का मान 11 आया, B का मान 13 आया, और नहीं C का मान कितना आया, 11, B का आया 13 और A का आया 12। लेकिन ये फाइनल मान नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन और लगा रखी है। हमें तब मान बताना है इनका जब यहाँ पर इसकी वैल्यू 7 है। हमारे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है A + B, गलत कर दिया, देखो आप बताते नहीं। यहाँ पे A + B + C की वैल्यू आएगी 9। जब 9 आएगी, देखो यहाँ से थोड़ा सा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे वैल्यू A + B + C की आएगी 9। अब हम क्या करेंगे कि इस 9 में हमें C का मान पहले चाहिए, तो हम क्या करेंगे, A + B की वैल्यू घटा देंगे। A + B की वैल्यू कितनी है, 7। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पर। B का मान चाहिए, तो B के मान के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें A और C की वैल्यू घटा देंगे। A और C की वैल्यू कितनी है, 5। तो 5 घटाएंगे हम तो हमारा कितना मान आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। जब A का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, B + C घटा देंगे। B + C कितना है, 6। तो कितना आएगा, 3। 4 2 6 3 9। हमें ये मालूम पड़ गया A का मान 3 है, B का 4 है, C का 2 है। लेकिन ये हमारे अभी मतलब पूरे मान नहीं है, ये रेशियो है इनका, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एक दे रखा है कि A + B + C बराबर 27। हमें मालूम है कि हमारा A + B + C बराबर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 आ रहा है ना। तो 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27 की, यानी 3 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो C की जब वैल्यू निकालनी होगी तो C की वैल्यू को भी 3 गुना करना पड़ेगा हमें। तो कितना आएगा, 6 गुना आएगा। B की वैल्यू निकालनी होगी, इसको भी 3 गुना करना पड़ेगा। कितना आएगा, ये 12 आएगा। A की वैल्यू को 3 गुना करना पड़ेगा, कितना आएगा, 9 आएगा। अब क्या करेंगे हम, अगर यहाँ भी देखो तो तीनों की वैल्यू को हम काट सकते हैं, किससे, 3 से। 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। अब सिंपल 1/3, 1/4 और 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैंने आप सॉल्व करके वहाँ बताया है, तो हमारा 4 3 6 का आंसर आ जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और जिसको आप हवा समझ रहे थे अनुपात समानुपात, वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिए और मुझे मैसेज करिए, मैं आपको स्पेशली वो चीज़ बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हाँ नहीं मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार आप आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक अपना आप बहुत ख्याल रखें, और ऐसे ही आगे आप पढ़ते रहें, मन लगाते रहें, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि आप कोशिश करिए, आप चलिए, आप दौड़िए, आप कुछ तो करिए, काम तो करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। आप मिलते हैं फिर बाद में।